आखिरी चिट्ठी शाम का वक्त था। हल्की बारिश हो रही थी और आसमान जैसे किसी पुराने दर्द को रो रहा हो। सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था जहां आरव अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, वो चिट्ठी जो उसने कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक। आरव की आंखों में नमी थी। उसकी मां को गुजरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसने कभी उनकी आखिरी चिट्ठी नहीं पढ़ी। उसे डर था कि कहीं वो शब्द उसे तोड़ न दें। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चिट्ठी खोली। मेरे प्यारे बेटे आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। आरव की आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसे वो दिन याद आने लगा जब उसने गुस्से में अपनी माँ से आखिरी बार बात की थी। आरव बेटा, खाना खा ले। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। माँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हर वक्त पीछे मत पड़ा करो। माँ हल्की मुस्कान के साथ। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। वो उनकी आखिरी बातचीत थी। उसी रात माँ को हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए चली गईं। वापस वर्तमान में आरव के हाथ कांप रहे थे। वो आगे पढ़ने लगा। मुझे पता है बेटा, उस दिन तुम गुस्से में थे। मैं नाराज नहीं हूँ। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। बस एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा बन जाओ, लेकिन अपने लोगों को कभी अकेला मत छोड़ना। आरव रोते हुए। माँ, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो अपनी माँ को गले लगा रहा हो। चिट्ठी में आगे लिखा था, और एक बात, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अपने दिल की सुनना और दूसरों की मदद करना, यही तुम्हारी असली ताकत है। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। तुम्हारी माँ। उस रात आरव पूरी तरह बदल गया। उसने पहली बार अपने दर्द को स्वीकार किया। अगली सुबह वो एक अनाथ आश्रम गया। अनाथ बच्चा। भैया, आप कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने बच्चों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। उन्हें पढ़ाया, उनके साथ खेला। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, वो अपनी माँ को खोया नहीं था। वो हर उस मुस्कान में थी जो वो दूसरों को दे रहा था। आखिरी सीन। एक दिन वही बारिश हो रही थी। आरव छत पर खड़ा था, आसमान की तरफ देखते हुए। आरव मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू। माँ, आज मैंने खाना खा लिया और आज मैं खुश हूँ। हवा हल्के से चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। कभी कभी हम अपने सबसे प्यारे लोगों की अहमियत तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते। लेकिन अगर उनके